उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारे ज़बां की है ना। आज हम मैट्रिक और इंटर के उर्दू पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि उर्दू को कैसे हम डिवाइड किए हैं 2 हिस्सों में, और उसके जितने भी जो चीज़ हमें पढ़ना है उर्दू के बारे में, वो चीज़ें पर हम आज मोटे मोटे तौर पे बात करेंगे। और वो उस स्टूडेंट के लिए होगा जो उर्दू में कुछ नहीं जानता है। आप इस चैनल के माध्यम से इतना ज़रूर जान जाइएगा कि आपका 50, 60, 80 प्लस नंबर रहेगा उर्दू में। ये बात लिख लीजिए। सबसे पहले हम उर्दू को 2 हिस्सों में बांटते हैं, उर्दू अदब को, एक नज़म में और दूसरा नसर में, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, गद, नसर को, और नज़म को बोलते हैं पद। उस तरीके से ये पोइट्री का हिस्सा है और ये प्रोज का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम नज़म को देखते हैं। नज़म में गजल आता है, और गजल जो है, आप लोगों के पास गजल भी पढ़ना है, समझे ना। तो गजल जो है वो कम से कम 3 शेर का होना चाहिए, है ना। शेर व शायरी जिसमें होता है, नज़म में ये सब शेर के अल्फाज में होता है ये, और यहाँ ये कहानी की तरफ होता है। तो गजल का लफ्ज़ी माना ही है औरतों से बात करना, है ना। औरतों से बात करने का मतलब क्या है, इश्क मोहब्बत की बात करना। इश्क मोहब्बत की बात करने में बहुत सारी बात है। जैसे सपोज करो, एक छोटा सा उसका टेलर दिखा रहे हैं तुम लोगों को। ये टेलर ये है कि जैसे एक कहता है कि लगे हैं शम्म पे पहरे जमाने के निगाहों के, जिन्हें जलने की हसरत हो वो परवाने कहाँ जाए। बताना भी जिन्हें मुश्किल, छुपाना भी जिन्हें मुश्किल, भला तू ही बता ए दिल ये अफसाने कहाँ जाए। तो कहाँ जाए, बात नहीं समझे। तो गजल में क्या होता है कि इसका पहला जो शेर होता है उसका दोनों मिसरा हम रदीफ और हम काफिया होता है। उसके बाद वाले शेर का जो आखिरी मिसरा है, सेकंड मिसरा, वो हम रदीफ और हम काफिया होता है। इस तरह से ये गजल है। तो गजल में हम औरतों से बात करना, इश्क मोहब्बत की बात करना, एक दिली जज्बात और ख्वाहिशात, जो दिल के अंदर जो एक इश्किया जो अल्फाज हैं, उसको बयान करने का जो सिनफ है वो हम गजल में बयान करते हैं। ठीक है। आपके उर्दू में क्लास 10th में भी और 12th में भी आपको गजल पढ़ना है। आगे आइए, कसीदा। कसीदा में भी हम क्या करते हैं कि हम किसी राजा या वक्त के बादशाह या किसी मतलब बड़े लोगों का हम तारीफ करते हैं, उनके गुणों को, है ना, उनके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पे बात कर करके जो नज़म लिखी जाती है, जो शेर लिखे जाते हैं, उसको हम कसीदा कहते हैं। कसीदा में हम वक्त के बादशाह या हुक्मरान की तारीफ लिखते हैं, इसको कसीदा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है नज़म। नज़म किसी मजमून पे होता है, उसका हर शेर अलग अलग रदीफ और काफिया से हो सकता है। ठीक है। लेकिन उसका मीनिंग जो है वो एक जगह जाएगा। जैसे आपको एक नज़म के बारे में है, लता हया का एक बेहतरीन नज़म है जिसमें वो कहती हैं कि मैं उसे तन्हा, माँ के ऊपर है ये नज़म, उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब चला आया मेरा भाई, मैं बेटी थी मैं अपने माँ को अपने साथ ले आई, भाई ले आई। तो आखिर में क्या हुआ, काफिया इसका मिलता है, लेकिन शेर अलग अलग काफिया का हो सकता है, काफिया इसका बदल सकता है, रदीफ बदल सकता है, मगर उसका मीनिंग एक ही जगह पर जाएगा। उसे तन्हा सिसकता छोड़ चला आया मेरा भाई, मैं बेटी थी मैं अपने माँ को अपने साथ ले आई, वो बूढ़ी हो गई तो अब तुझे वो बोझ लगती है, जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने ही झुलसाई। ठीक, माँ ही के ऊपर जा रहा है। शेर का मीनिंग अलग अलग नहीं है, क्या समझे। शेर रदीफ और वो एक ही मजमून पे जाता है। वो बूढ़ी हो गई तो अब तुझे वो बोझ लगती है, जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने ही झुलसाई, फकत अपने ही बीबी और बच्चों से तुझे मतलब,
तुम उसको भूल बैठा है जो दुनिया में तुझे लाई। तू कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है, तुझे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी न सिखलाई है। और वो कहती है कि खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा, एक दिन तेरे ऊपर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई। तो ये किसकी तरफ डिटेंड कर रही है, यानी कि नज़म मुसलसल एक ही मजमून पे होता आ रहा है। क्लियर? तो हमने गजल समझ गए, गजल में इश्क मोहब्बत की बात हो रही थी, है ना, उसमें हमने आपको बताया किया गजल पढ़ करके। उसी तरीके से हम कसीदा को पढ़े और कसीदा में बादशाह की तारीफ कर रहे हैं, और नज़म में किसी एक मजमून पर वो नज़म लिखा जाता है जो एक ही तरफ चलता है। मरसिया में क्या है कि जब हम किसी शख्सियत के या किसी भी आदमी के मरने के बाद उसके मौत पर, उसके गम में, है ना, जो लिखी जाती है उसको हम मरसिया कहते हैं। उस मरने वाले के औसाफ को बयान करते हैं, उसके अंदर जो गुण होता है, उसकी जो खूबी होती है, उसको बयान कर कर के जो लिखा जाता है। जैसे आपके 10th क्लास में मिर्जा गालिब ने आरिफ के मौत पर एक क्या लिखा है, मरसिया लिखा है। ये अरबी लफ्ज से आया हुआ है, रेसा का बना हुआ है, जिसके मानी होता है गम या मातम करना। तो गम और मातम जिसमें लिखा जाता है जो मरने के बाद, उसको हम मरसिया में पढ़ते हैं। जैसे गालिब ने आरिफ के मौत पे लिखा है, आरिफ उनका भांजा है, और उस भांजा के मौत पे वो लिखते हैं कि लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब तन्हा रहो कुछ दिन और। अब जाहिर सी बात है, भांजा है, औलाद इनके पास था नहीं, जो भी औलाद हुआ बचपन में ही डेट कर गए। तो अब औलाद न होने की वजह से इन्होंने भांजा को गोद लिया, और भांजा को गोद लेने के बाद वो भी जब सिन्ने बलागत पे पहुंचा, है ना, जब जवान हुआ तो वो भी चला गया। तो उस गम में गालिब चूंकि शायर थे तो अपने गम को कैसे बयान करते, उसी गम में उन्होंने वो मरसिया लिखे, और उसी मरसिया को क्या कहते हैं कि आपके 10th क्लास में लिखा है ना। तो उसका क्या है पहला लफ्ज कि लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब तन्हा रहो कुछ दिन और, है ना। क्यों है फलक को पीर जवा था अभी आरिफ, करता जो मुल्कुल मौत तकाजा कोई दिन हो। तो ये उनके मरसिया का मतलब क्या है कि गम में लिखी जाएगी। मरसिया क्या है कि मरने वाले की सिफत, उसके औसाफ उसमें बयान कर करके लिखी जाती है, ये यादगार की। उसी तरीके से मसनवी है, मसनवी की मानी होता है दो दो किया हुआ। इसका हर मिसरा दो दो अल्फाज में दो दो शेर का मजमुआ होता है मसनवी में। और मसनवी का जो है, तो मसनवी जो है ये नज़म का ही हिस्सा है, ये दो दो किया हुआ है। इसके रदीफ और काफिये की तो इसमें पाबंदी है, मगर जो है इसका वजन, इसके शेर छोटे आगे बढ़े किए जा सकते हैं। और ये तवील नज़म होती है ना, किसी खास मजमून पे या किसी भी मजमून पे लिखी जा सकती है और बहुत बड़ी हो सकती है ना। लेकिन इसमें हर शेर का मतलब ये तरतीब नहीं होगा कि हर का रदीफ और काफिया साथ हो, मतलब हर दो शेर के बाद रदीफ और काफिया बदल सकता है। तो ये आपका नज़म का हिस्सा आपको हम बताए हैं। ये छोटी सी वीडियो है और ये पूरा मुकम्मल नहीं है, इसको अलग अलग चैप्टर बाय चैप्टर आपको 10th क्लास के लिए मिलेगा। यही चीज आपको 12th में भी पढ़ना है। तो आप समझ गए गजल के बारे में। कसीदा, गजल इश्क मोहब्बत की बात होती है, आप लिख दीजिएगा जिसमें जिस नज़म में इश्क मोहब्बत की बात की जाए। इसमें कुछ चीजें अभी छूट गया है, ठीक है। उस तरीके से जो सब बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो छूटा है, आपको मेन चीजें जो छूट गया है वो चीज पहले जान लीजिए। एक आपका हम्द है ना, एक है नाम, है ना। ये दो चीजें आपका छूट रहा था, इसको भी आप जान लीजिए अच्छे तरीके से कि हम्द और नात। हम्द कहते हैं जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ की जाए, अल्लाह ताला की तारीफ, उनकी सिफत, उनके औसाफ बयान करके जो लिखी जाती है अल्लाह के तारीफ में, है ना, वो कहते हैं क्या, उसको हम्द कहते हैं। मेरे अल्लाह तेरी शान आली है निराली है ना। तो ये क्या है, अल्लाह की शान आली है निराली है
तो इस तरीके से एक इसमें भी रदीफ और काफिया का पाबंदी होता है। तो इसमें अल्लाह ताला की हम तारीफ करते हैं। अब अल्लाह की तारीफ में बहुत लोगों ने लिखा है ना, ऐ दो जहां के वाली, ऐ गुलशनों के माली, हर चीज से है जाहिर हिकमत तेरी निराली, है ना। तो ये क्या है, ये भी एक हम्द है, समझे। तो इस तरीके से जितना भी अल्लाह की तारीफ में जो भी बात उर्दू अदब में है ना, नज़म के अल्फाज में जो कही जाती है अल्लाह के तारीफ में, उसको हम्द कहते हैं। और नात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारीफ जिस नज़म में किया जाता है उसको नात कहते हैं। नात शरीफ बहुत सारा है ना, जिसमें अल्लाह के रसूल की बातों को या अल्लाह के रसूल के बारे में उनकी तारीफ नज़म के अल्फाज में किए जाते हैं, उसको हम नात कहते हैं। जैसे मलाइक आज लेकर ये नबीयत जा फिजा आए, जनाबे आमना के घर मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, गरीबों के मुआविन बेकसों के हम नवा आए, सहे जिन्नो मलक खैरुल बरा खैरुल बशर खैरुल वरा आए। तो ये क्या है, ये नात है। तो नात में क्या है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ होगी। तो ये आपका मुकम्मल हुआ नज़म का हिस्सा, ठीक है। अब आपको नसर का हिस्सा है ना। अब नसर में जो है, जिसको आप हिंदी में गद कहते हैं या इंग्लिश में प्रोज कहते हैं, अब आपका आया, इसमें क्या है, अफसाना है, मजमून है, नाविल है, मकतूब निगारी है, दास्तान है, खाका है, इंसाइया है, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए हम फिर से एक दिन अलग वीडियो मिलाएंगे। अगर एक काम अभी रुको, अभी जाना नहीं, पहले देखो एक मरतबा सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, जाने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम लोग अगला दिन ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। इनकी स्टडी पे बने रहना है। हम समझते हैं कि इनकी स्टडी पे ऑल सब्जेक्ट्स का वीडियो आपको मुकम्मल तौर से मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास सही समझ आया होगा, और आप जो कमी रह गई होगी आप कमेंट में लिखिएगा, फिर उसकी सुधार की जाएगी।